पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद और उनकी रणनीति के लिए इन 5 राज्यों में, जो अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उसके परिणाम बड़ा ही महत्वपूर्ण थे। इन परिणामों पर टिकी हुई थी बहुत सारी बातें। इसी परिणाम पर टिका हुआ था तेजस्वी यादव का कैरियर, जो पूरी तरह से इस परिणाम के बाद हिचकोले खाने लगा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अपनी रणनीति तो बड़ा शानदार बनाई थी। उन्होंने नीतीश कुमार को इस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया था जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सिवाय। भले ही वो 2024 में होता, लेकिन लालू प्रसाद ने अपनी रणनीति बना ली थी और उस रणनीति के तहत पूरी तरह से अपने जाल में नीतीश कुमार को उलझा लिया था। नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में थे और साथ ही एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने एक आज्ञाकारी बालक की तरह चल रहे थे, तो वहीं एक प्रिंसिपल की तरह बार बार नीतीश कुमार को उनके कर्तव्य बोध का ज्ञान दिला रहे थे लालू प्रसाद। इन सारी परिस्थितियों के पीछे का कारण था कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार बढ़ने का सपना देखना। लालू प्रसाद को ये बात पता था कि कांग्रेस की स्टीयरिंग उनके हाथ में है और जिस तरह से घुमाएंगे उस तरह से घूमेगा। लेकिन इस चुनावी जो परिणाम है उसने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ही बदल दी। और इतना ही नहीं, एक बार फिर से तेजस्वी यादव के कैरियर पर इस पूरी रणनीति ने विराम लगा दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव युवा हैं और राजनीतिक रूप से वो काफ़ी परिपक्व भी होते जा रहे हैं। इन सब के बावजूद जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से देखा जा रहा है या बयानों में जो साफ झलक रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। ये चुनाव पूरी तरह से क्षेत्रीय दृष्टि से लड़ा गया है। इस बात को लेकर के अब अपनी जो झेप है वो मिटा रही है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, जो लगातार ऐसी परिस्थितियों में मोर्चा संभालते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि 4 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन यह हकीकत है कि ये चुनाव पूरी तरह से क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए हैं। अब आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस की नाकामियों को भी छुपाने का प्रयास कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा आक्रोश है अन्य दलों में जो INDIA गठबंधन के हिस्सा बने थे। आपको बता दें कि भाजपा भी इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित है कि उसे इतना ज़्यादा वोट और इतने राज्यों में सफलता कैसे मिली। अब ये कह करके मनोज झा कहीं ना कहीं उस आश्चर्य को सामने ला करके उस झेप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी कहना है मनोज झा का। उन्होंने कहा है कि हमारा भी यही मानना है कि भाजपा ने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे और यहाँ रोजगार मुद्दा होगा, दवाई मुद्दा होगा, पढ़ाई मुद्दा होगा, खाना मुद्दा होगा, भोजन मुद्दा होगा, लोगों का प्रतिष्ठा मुद्दा होगा, सामाजिक समीकरण मुद्दा होगा, इसके बाद जातीय गणना मुद्दा होगा, आरक्षण मुद्दा होगा। ये सारी बातें कह करके आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरी तरह से टीच किया है तेजस्वी यादव को भी। तेजस्वी यादव भी जब भी आप देखिएगा कि मीडिया के सामने आते हैं तो दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई, ये सारी बातें एक लाइन से बोलते रहते हैं और उनके जितने भी भाषण है उसमें 90% ये बातें रहती है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार की ज़मीन से बहुत अंतर है। इस बात को कह करके मनोज झा कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख करके और एक बार फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 तारीख के मीटिंग से पहले जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने अपना रुख पलटा है और केसी त्यागी सहित अन्य लोगों का बयान आया है, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। इन राज्यों के चुनाव भले ही उन्हीं राज्यों में, उन 5 राज्यों में सरकार बनेगी, लेकिन उसका असर बिहार में साफ देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही अपडेट आता है, हर छोटी बड़ी घटना जो इस देश और बिहार में हो रही है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में पहुंच गए हैं और वहां से वो पूरी तरह से 6 तारीख की मीटिंग और केंद्रीय राजनीति से बिहार पर होने वाले असर का पूरा आंकलन आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।